इसराइल जुल्म की तमाम हदें पार कर गया। इसराइली फौज की रात की तारीकी में गजा के अस्पताल पर खौफनाक बमबारी, 500 से ज्यादा फलस्तीनियों की शहादत की तस्दीक, दर्जनों जख्मी। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 3,500 से तजावुज कर गई। इसराइली फोर्सेस की गजा में अस्पताल पर हमले की तरदीद। इल्जाम लगाया कि फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम इस्लामिक जिहाद के इसराइल की जानिब दागे गए रॉकेट अस्पताल पर गिरे। इसराइली सदर और वजीर आजम ने इसराइली फौज की हाँ में हाँ मिला दी। हमले के बाद मगरबी किनारे के शहर रमला में सैकड़ों फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए। गम से निढाल फलस्तीनियों ने महमूद अब्बास के सदारती महल की जानिब बढ़ने की कोशिश की। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में इसराइली सफारतखाने के सामने मुजाहरा। उर्दन में मुश्तइल शहरियों की इसराइली सफारतखाने में दाखिले की कोशिश, पुलिस के साथ झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग से मुजाहिरीन मुंतशिर। इसराइल के जराइम जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और मज़ाहमती क़ुव्वतों को कोई नहीं रोक सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने वार्निंग दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल के खिलाफ पेशगी कार्रवाई का इम्कान जाहिर कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू का अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद को फ़ोन, तनाज़ा फैलने से रोकने पर इत्तफ़ाक़। हमास हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का किसी अरब रहनुमा से ये पहला राबता है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोन पर राबता। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम के फैलाव से बचने पर इत्तफ़ाक़। गजा में अस्पताल पर हमले के बाद फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात मनसूख। OIC ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। शिरकत के लिए निगरान वज़ीर ख़ारजा जद्दा पहुँच गए। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, कतर, मिस्र और उर्दन की जानिब से इसराइल की मज़म्मत, वहशियाना जंगी जराइम रोकने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन के सरबराह ने भी गजा में शहरी बुनियादी ढांचे खुसूसन अस्पताल को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सरबराह अरब लीग की भी गजा के अस्पताल पर बमबारी की मज़म्मत, कहा कि कौन जानबूझकर अस्पताल पर बमबारी करता है। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान की भी अस्पताल पर हमले की मज़म्मत, कहा कि अस्पताल हमला बुनियादी इंसानी इक़दार की खिलाफ वर्जी की बदतरीन मिसाल है। तमाम इंसानियत को गजा में जुल्म को रोकने के लिए कार्रवाई की दावत। कनेडियन वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि गजा में अस्पताल पर हमला नाजायज़ और गैर कानूनी है। खलीज ताउन तंजीम का गजा में हंगामी इमदाद के लिए $10 करोड़ देने का ऐलान। गजा में जो कुछ हुआ वो जालिमाना, वहशियाना और गैर इंसानी है। अस्पतालों पर बमबारी जंगी जुर्म है। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा दुनिया इसराइल के मजालिम पर आंखें बंद नहीं कर सकती। पागलपन अब बंद और जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत, कहा कि इसराइल ने अस्पताल पर हमला करके सफाकियत की तमाम हदों को दूर कर लिया। अस्पताल पर हमला पूरी इंसानियत के लिए शर्म का मकाम है। आलमी इदारे इसराइल की इंसानियत सोच पेशकदमी को रोकने के लिए किरदार अदा करें। इसराइली जाहिरियत से गजा में अलमनाक तबाही जारी है। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की अहलिया नादिया अल नकला ने कहा है कि ड्रोन हमले से गजा में उनके अहल खाना भी जख्मी हो गए हैं। नादिया ने बरतानवी रेडियो को बताया कि उनके कज़न को ड्रोन का टुकड़ा लगा और उनकी वालिदा को वो टुकड़ा निकालना पड़ा क्योंकि गजा के अस्पतालों में सिर्फ इंतहाई संगीन नौइयत के जख्मों के इलाज की गुंजाइश रह गई है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट लैला मुरान ने कहा है कि गजा शहर में उनके घर पर भी बमबारी की गई। उनके रिश्तेदारों ने एक चर्च में पनाह ले रखी है। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में लैला मुरान का कहना था कि अब उनके पास खुराक, पानी और बिजली नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। कराची के इलाके नेपियर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुल्ज़िमान हलाक हो गए। मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर एक शहरी भी जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ईदगाह के इलाके में शहरी से लूट मार करके फरार हो रहे थे। हलाक मुल्ज़िमान की शनाख्त नहीं हो सकी। डिफेंस फेज 7 में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक जख्मी समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, पिस्तौल, मोबाइल फ़ोन, पर्स और मोटरसाइकिल बरामद। 24% तक शरह सूद पर कौन सरमायाकारी करेगा? सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है 2-3 साल के लिए आंखें बंद कर लें।
किसी से ना पूछें कि पैसा कहां से आया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का लाहौर में FPCCI के दफ्तर का दौरा। मुआशी बहाली के लिए नवाज शरीफ के विजन से कारोबारी बिरादरी को आगाह किया। PTI वफ्द के सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। ऐवान सदर ने तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI ने सदर आरिफ अलवी को इंतखाबात के लिए किरदार अदा करने और दीगर जमातों से मुज़ाकरात का पैगाम भिजवाया है। निगरान हुकूमत का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से राबता। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की PTI रहनुमा शफ़क़त महमूद से मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की बीजिंग में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड फोरम में शरीक रहनुमाओं के एजाज़ में शाइया। थिंक टैंक और स्कॉलर से गुफ्तगू में अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए चीन से दोस्ती का रिश्ता सबसे ज़्यादा अहम है। चीनी कंपनी के साथ $2 अरब की बरामदात बढ़ाने का मुआहदा तय। चीनी कंपनी पाकिस्तान से लाल मिर्च और गोश्त समेत मुख्तलिफ मसनूआत दरामद करेगी। और वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा बड़ा अपसेट। नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त दे दी। नीदरलैंड्स के बॉलर्स की शानदार नपीतुली बॉलिंग। 246 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 207 रन पर ढेर हो गई।